हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वेब नोटिफिकेशन में आपको OFM के जूनियर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडिकल के रिक्रूटमेंट का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पोस्ट जितनी भी डिटेल्स है आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी। साथ में जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरी जानकारी आप इसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बस इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडिकल द्वारा निकाला गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर आपको दिया है। अब ये जो पोस्ट निकाली गई है वो आपकी जूनियर टेक्नीशियन की निकाली गई है, जो कि फिक्स टर्नर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी रहने वाली है। ठीक है, ये आपकी जो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है, जो कि डिफेंस PSU के अंदर ये आती है, वो बताया गया है आपको। पोस्ट की बात की जाए, सबसे पहली पोस्ट आपकी जूनियर टेक्नीशियन की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे की रहेगी, जो कि एग्जामिनर इंजीनियर की आपकी रहने वाली है। तो टोटल इसमें आपकी 10 वैकेंसी आपकी दी हुई है। फिर दूसरी पोस्ट आपकी जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फीटर जनरल की, तो उसमें भी आपकी 10 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी 20 वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सबसे पहला का जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर इंजीनियर, तो इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपसे NAC या NATC इन फीटर में इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए होगा आपका। ठीक है, और एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, इसी एरिया के अंदर आपसे मांगा गया है। ठीक है, तो वो बताया गया। इसके अलावा आपसे मांगा गया कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ड्राइंग की। ठीक है, उसको समझने की, अंडरस्टैंड होने की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो वो बताया गया है। उसके बाद डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ मेन असेंबली एंड सब असेंबली फॉर BMP टैंक्स। यदि इसकी नॉलेज भी आपके पास है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका यहाँ पर रहने वाला है। फिर दूसरा आता है जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फीटर जनरल की, इसमें भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगा है NCA NTC इन फीटर जनरल मांगा है। फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस एंड टूल एंड टायर मेकर आपसे मांगा है। साथ में आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है कंसर्न एरिया के अंदर। इसमें भी आपसे सेम आपसे ड्राइंग का नॉलेज मांगा गया है। ठीक है, साथ में इसमें भी आपका डिजायरेबल रहने वाला है नॉलेज मेन असेंबली एंड सब असेंबली फॉर BMP टैंक्स का। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो बताया गया है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो NCVT के द्वारा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो बताया गया है। एक्सपीरियंस भी बताया गया है आपको। एक्सपीरियंस जो शैल बी स्पेसिफाई फॉर ईच पोस्ट, जो इन्होंने पोस्ट दी उसके के ही एरिया में आपका जो है स्पेसिफाई आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपको बताया गया है। जो एक्सपीरियंस है आपका वो पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद का होना चाहिए, वो आपको बताया गया है। अब एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपके यहाँ पर मिनिमम 18 साल से लेकर 30 साल तक की आपकी बताई गई है। उसके अलावा SC ST ऐसे आप आते हैं तो आपको 3 साल का देखने को मिल जाता है। PH कैटेगरी है तो आपको 10 साल का देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसे यार आपको एज रिलेशन देखने को मिल जाते हैं एज पर आपको गवर्नमेंट रूल्स। अब सैलरी की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन एग्जामिनर इंजीनियर के लिए 21,000 रुपये आपकी रहने वाली है मिनिमम बेसिक आपका, और फीटर जनरल के लिए भी आपकी 21,000 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा आपको अलाउंस भी आपको मिल जाता है। आपको स्पेशल अलाउंस आपको 5% का बेसिक पे मिल जाता है और एनुअल इंक्रीमेंट आपको 3% का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 3,000 पर मंथ आपको मेडिकल और एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया आपका, या टेलीफोन फैसिलिटी हो गई, ये सब आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बेसिक पे और आपको PF भी अलाउंस है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो NATC है और ANC है, उसके जो मार्क्स है उसके बेस पर आपका जो है वो रहने वाला है। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको, बताया। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो लिया जाएगा, तो वो बताया गया है आपको। अब बात करते हैं टर्नओवर की, कब से तक ये आपकी रहने वाली है। तो 1 ईयर का आपको बताया गया है आपका एंगेजमेंट, ठीक है, पीरियड रहने वाला है। और साथ में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 4 ईयर्स के लिए, बट ये आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जाने के आपको जो एडवाइजमेंट है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको इसका जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकालना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है आपके वो सेल्फ अटेस्ट करना है, जैसे एज प्रूफ हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, और लास्ट आप एक्सपीरियंस जो आपने दिया उसको CTC आपका, वो आपको यहाँ पर भेजना है। कहाँ भेजना है आपको? ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको इस एड्रेस पर, तेलंगाना के इस एड्रेस पे आपको भेजना है। साथ में L1 के ऊपर आपको एडवाइजर नंबर आपको लिखना है, नेम लिखना है, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखना है। विज्ञापन नंबर है आपका वो ये रहा, ऊपर आप आएंगे तो ये आपका विज्ञापन नंबर आपका ये रहा। ठीक है, तो विज्ञापन नंबर लिख के अपना नाम लिखकर पोस्ट का नाम लिखकर एनवेलप पे आपको सेंड कर देना है। उसके अलावा एग्जाम फीस की बात की जाए तो जनरल EWS और OBC के लिए आपका 300 रुपये आपका रहने वाला है। इसके अलावा SC ST PS कैटेगरी या एक्स सर्विस मैन है या फीमेल है तो आपकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली।
साथ में बताया एप्लीकेशन में आपको एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ही आपको करना है, जो कि और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके मोबाइल नंबर या मेल आईडी पर ही आपको सेंड किया जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेरी आपको, तो ये नंबर दिया हुआ है, इन्होंने मेल आईडी दी है, उस पर आप ये टाइमिंग दी हुई है, इस पर आप कांटेक्ट करके आप इसको अपनी क्वेरी है वो अपने कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जो फॉर्म आपको भरना है इसका प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे और जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको करना है। साथ में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो आपको डिस्क्लोज करने हैं आपको, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सेंड करने हैं सेल्फ अटेस्टेड करके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी जानकारी थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। बाकी कोई आपको जानकारी चाहिए तो इसका नोटिफिकेशन आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जॉब रास्ता पा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।